हेलो गाइस, बागरेत ऑनलाइन में क्लास में आपका स्वागत है गाइस। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना करें। गाइस, जो उत्तराखंड पुलिस का जो पेपर है इसके लिए मैंने मैराथन क्वेश्चन आपके लिए बना रखे हैं। पहले तो मैं आपको 30 क्वेश्चन कराऊँगा, उसके बाद ये जो आप देख रहे होंगे इसमें PDF में, इसके बाद मैं आपको ये वाले क्वेश्चन कराऊँगा। आप बनी रहना। पहले जो 30 क्वेश्चन है ये मैं आपसे डिस्कस करूँ, आप सिर्फ इन्हें सुनिए। इसमें जो 30 क्वेश्चन है मैं आपसे सीधे क्वेश्चन में आता हूँ, सीधे बिना देरी करे हुए। जो प्रश्न नंबर 1 है, आपसे प्रश्न नंबर 1 में आते हैं हम सीधे। जो परमार शासक है, परमार शासकों शाह की उपाधि किसने दी थी? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। जो परमार शासक है उनको शाह की उपाधि किसने दी थी? लोदियों द्वारा, ऑप्शन ए लोदियों द्वारा या मुगलों के द्वारा। दूसरा है ए या बी, इनमें से किसी भी नहीं। डी है, इसमें से किसी नहीं। परमार शासक को इनके शाह की उपाधि किसने दी थी? लोदियों द्वारा या मुगलों द्वारा? ये दी थी गाइस मुगलों के द्वारा। लोदियों को जो परमार शासक थे इनको जो शाह की उपाधि दी थी ये लोदियों के द्वारा इन्हें दी गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, गंदूर शब्द का संबंध था। एक ऑप्शन है आपका कनकपाल, दूसरा है आपका श्यामपाल, और तीसरा है भोटिया, और चौथा है बॉक्सा। किसने गंदूर शब्द का संबंध था इनमें से? जो गंदूर शब्द है किससे संबंधित? थरू से था या जौनसारी या भोटिया या बॉक्सा? ये संबंध था गाइस भोटिया से भी संबंध नहीं था, और बॉक्सा से भी संबंध नहीं था, और जौनसारी। जो थरू है इसका गंदूर शब्द का संबंध था इसका। प्रश्न नंबर 3 है, जो परमार शासक है परमार वंश की जो हिमालय शाखा का मूल राजा कौन था? जो परमार वंश की जो हिमालय शाखा का मूल राजा था वो कनकपाल था। मैं इसमें बहुत टाइम लगा इसमें गाइस लिखने में, मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ। जैसे प्रश्न नंबर 4 में जो परमार वंश के किस शासक ने राजधानी श्रीनगर से परिवर्तित करके टिहरी स्थापित की थी? ये आपका प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, भवानी शाह। जो परमार वंश है ये जो सुदर्शन शाह थे गाइस, उन्होंने सुदर्शन शाह ने परमार वंश को जो अपनी राजधानी लाई थी उन्होंने श्रीनगर से परिवर्तित करके कहाँ लाई थी? टिहरी में लाई थी। प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे। 14 मई 1804 में को देहरादून खोड़बड़ाव के मैदान में गोरखों से हुए निर्णायक युद्ध में कौन वीर गति से प्राप्त हुए थे? एक प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह, या नरेंद्र शाह या भवानी शाह। इसमें जो वीर गति हुए थे वे ये थे आपके प्रद्युम्न शाह। प्रश्न नंबर 6 आता है, जो आधा राज्य अंग्रेजी कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है आपका, एक है टिहरी गढ़वाल में, या पौड़ी, या इसमें श्रीनगर, या इनमें से कोई नहीं। ये आंसर आपका टिहरी गढ़वाल में। प्रश्न नंबर 7 है, सुदर्शन शाह की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी थी? फर्स्ट ऑप्शन आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भेजी थी, या लॉर्ड हेस्टिंग ने, या विलियम बेंटिंग, ये इनमें से कोई नहीं। जो लॉर्ड हेस्टिंग थे इन्होंने सुदर्शन शाह की मांग पर गवर्नर जनरल अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी थी सहायता के लिए। प्रश्न नंबर 8 है, जो
अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? फर्स्ट है आपका कल्याण चंद, बी है महेंद्र चंद, महेश चंद, और तीसरा ऑप्शन आपका कपूरी चंद, या चौथा इसमें से कोई नहीं। ये आंसर गाइस आपका कल्याण चंद ने अल्मोड़ा शहर के मध्य स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 8 आते हम। कनकपाल द्वारा कब चांदपुर चमोली में परमार वंश की नींव पड़ी थी? कनकपाल द्वारा कब चांदपुर गढ़ चमोली में परमार वंश की नींव पड़ी थी? एक फर्स्ट ऑप्शन आपका 885, 886 या 887 या 888 में। जो परमार वंश की नींव पड़ी थी ये 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ चमोली में परमार वंश की नींव पड़ी थी। प्रश्न नंबर 10 आपका कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली को शुरू की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? जो कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली को शुरू की गई थी, ये ऑप्शन फर्स्ट आपका परमार राजाओं द्वारा या चंदों के द्वारा या आप क्या कुषाणों के द्वारा, ये इनमें से किसी ने नहीं। इसका जो आंसर है गाइस चंदों के द्वारा कुमाऊं में प्रथम प्रधान की नियुक्ति की गई थी और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की थी चंदों के द्वारा। प्रश्न नंबर आते हम 11। सुदर्शन शाह का शासनकाल था। ये आपका सुदर्शन शाह था, इनका जो शासनकाल था कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन आपका 1815 से लेकर 1859 तक, या 1859 से लेकर 71 तक, या 1871 से लेकर 86 तक, या 1886 से लेकर 1913 तक। इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट है। जो सुदर्शन शाह का जो शासनकाल रहता है गाइस ये 1815 से लेकर 1859 तक इनका शासनकाल आता सुदर्शन शाह का। प्रश्न नंबर 12 आपका जो 1898 में ईस्वी में अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी, किसने दी थी? इसका मैं आपका सीधा आंसर बता रहा हूँ। जो 1898 ईस्वी में अंग्रेजों ने CSI की जो उपाधि दी थी ये सर कीर्ति शाह को दी गई थी। प्रश्न नंबर 13 आपका जो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षक की शुरुआत किसने की थी? जो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी ये गई थी गैस प्रताप शाह के द्वारा टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर आपका 14 है गैस। जो 14 है आपका उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? ये आपका सलम, फर्स्ट है आपका सलम, दूसरा ऑप्शन आपका कत्यूरी घाटी, और तीसरा आपका देवघाट, और चौथा ऑप्शन आपका साल्ट। चौथा क्या आपका साल्ट। उत्तरांचल का जो बारदोली कहा जाता है गाइस ये साल्ट को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 पे है आपका जो 15 है आपका प्रश्न नंबर 15 रवाई कांड कहाँ पे हुआ था? रवाई कांड
कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन आपका उत्तरकाशी, और दूसरा आपका तिलाड़ी, और तीसरा आपका पौड़ी, चौथा आपका बागेश्वर। जो रवाई कांड कहाँ हुआ था गाइस? ये रवाई कांड जो हुआ था ये तिलाड़ी में हुआ था। प्रश्न नंबर आपका 16 है गाइस, किसने महात्मा गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया था? ऑप्शन ए का आपका मोहन जोशी के द्वारा, मोहन जोशी ने। दूसरा ऑप्शन आपका नागेंद्र शाह, ये आपके नागेंद्र सकलानी है गाइस, सॉरी नागेंद्र सकलानी। और तीसरा ऑप्शन आपका भैरव दत्त जोशी, और चौथा ऑप्शन आपका गुमानी पंत। किसने महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया था? ये किया था गाइस, जो दांडी यात्रा में भाग लिया था ये लिया था भैरव ये जो महात्मा गांधी के साथ जो गाइस जो दांडी यात्रा में भाग दिया था ये दिया था भैरव दत्त जोशी, जो उसने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 16 हो गया, 17 है। प्रश्न नंबर जो 17 है आपका, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? एक ऑप्शन आपका गुमानी पंत, और दूसरा आपका बद्रीदत्त जोशी या अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इंद्रमणि बडोनी। जो गढ़ केसरी है गाइस है, जो गढ़ केसरी नाम से जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे गाइस, ये अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे। प्रश्न नंबर हम आएंगे 18 है आपका। 18 जो आपका, भारत के स्वतंत्रता होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? इसमें मैं आपका सीधे आंसर बता दूं, गढ़वाल है जो भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस टाइम गढ़वाल का राजा मानवेंद्र शाह थे। प्रश्न हम आएंगे 19 आपका, सरला बहन का मूल नाम क्या था? जो सरला बहन थी इनका मूल नाम कैथरीन हेलीमन था। प्रश्न नंबर 20 है गाइस, जो प्रश्न नंबर 20 है आपका, इसमें नाग है नागराज देवता मेला कहाँ लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका उत्तरकाशी, दूसरा आपका देहरादून, और तीसरा अपना का चमोली, और पहला आपका क्या था उत्तरकाशी, दूसरा है देहरादून, और तीसरा चमोली, चौथा रुद्रप्रयाग। जो इसका आंसर गाइस, जो नागराज देवता जो मेला लगता है गाइस, ये उत्तरकाशी में लगता है। प्रश्न नंबर आपका 21 है। जो 21 नंबर प्रश्न है आपका, डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। फर्स्ट ऑप्शन आपका शिल्पकारों से था, या महिलाओं से था, या भ्रष्टाचार से था। जो डोला पालकी आंदोलन से संबंधित था गाइस, जो डोला पालकी था ये शिल्पकारों से संबंधित था। प्रश्न नंबर 22 है गाइस आपका, जो 22 प्रश्न नंबर है आपका, कि गौरा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन आपके जो गौरा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? फर्स्ट है आपका राजी जाति द्वारा, या थरू जाति द्वारा, या भूटिया जनजाति द्वारा, और चौथा है बॉक्सा। किसके द्वारा गौरा महोत्सव मनाया जाता है? ये मनाया जाता राजी जनजाति के द्वारा। प्रश्न नंबर आपका 23 है। जो उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? जो त्रिवेंद्र सीधी इसका आंसर बता रहा हूँ आपका, जो त्रिवेंद्र पवार थे गाइस, इन्होंने 1987 में दल के देव सदस्य थे, इन्होंने 1987 में संसद में क्या फेंका था? एक पत्र बम फेंका था। प्रश्न नंबर है 24। जो प्रश्न नंबर 24 है गाइस, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? फर्स्ट है आपके मसूरी, फर्स्ट आपका मसूरी में, यह आपका नैनीताल में, और तीसरा ऑप्शन आपका कौसानी में, और चौथा अपना हरिद्वार। कहाँ पे रुके थे? जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जब गांधी जी बहुत दिनों तक रुके थे, इसमें रुके थे आपके ये कौसानी में रुके थे गाइस। एक ऑप्शन ये आपका प्रश्न नंबर गाइस आपका जो है 25 है, जो 25 नंबर है आपका खोला, जो खोला ग्लेशियर स्थित है, जो खोला क्या है, ये आपका खोला ग्लेशियर, ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? फर्स्ट है ऑप्शन है आपका पिथौरागढ़, और दूसरा ऑप्शन है आपका अल्मोड़ा, तीसरा ऑप्शन आपका देहरादून, और चौथा ऑप्शन आपका बागेश्वर। खोला ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है गाइस? ये जो खोला ग्लेशियर है गाइस ये पिथौरागढ़ में स्थित है। ओके, प्रश्न नंबर हम 26 में गाइस, जो 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया और दल को जो दल की बागडोर थी वह युवा नेता काशी सिंह एरी के हाथ में आ गई थी? कब आई थी? ऑप्शन आपका फर्स्ट आपका ये 1986 में आई, या 84 में, या 84 में आई, या 85 में आई, या 1987 में? जो उत्तराखंड के क्रांति दल के जो विभाजन हुआ था उस टाइम जो दल की जो बागडोर जो युवा नेता थे काशी सिंह, उनके हाथ में जो आई थी 1987 में, इनके हाथ में जो युवा दल की जो बागडोर थी, युवा नेता जो काशी सिंह थे, उनके हाथ में आई थी 1987 में। प्रश्न नंबर आएंगे हम 27, जो प्रश्न नंबर 27 आपका, ये आपका द्रौपदी का डांडा कहाँ है? द्रौपदी का डांडा कहाँ है? एक आपका देहरादून, दूसरा आपका चमोली, और तीसरा आपका रुद्रप्रयाग, और चौथा आपका उत्तरकाशी। द्रौपदी का डांडा कहाँ स्थित है? ये गाइस है उत्तरकाशी में। प्रश्न नंबर 28 है आपका, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन प्रवर्तक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन आपका जयनंद भारती, खुशीराम, या हरिप्रसाद टमटा, या बलदेव सिंह आर्य। इसका जो आंसर है गाइस जयनंद भारती थे। जो उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन प्रवर्तक कौन थे? ये जयनंद भारती थे। प्रश्न नंबर हम आएंगे 29 है आपका, प्रश्न नंबर 29। जो 29 प्रश्न नंबर है आपका, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कौसानी में, फर्स्ट अपना कौसानी, दूसरा अपना अल्मोड़ा, और तीसरा अपना हरिद्वार, और चौथा ऑप्शन आपका पौड़ी। कहाँ पे था? महात्मा गांधी ने सर जो महात्मा गांधी ने अन्य शक्ति योग टीका लिखा था गाइस, ये लिखा था कौसानी में। प्रश्न नंबर हम 30 से आएंगे। सुमेरु गुफा स्थित है, सुमेरु गुफा कहाँ पे स्थित है? फर्स्ट अपना आपका पिथौरागढ़ में, यह आपका अल्मोड़ा में, तीसरा आपका चमोली, और चौथा अपना पौड़ी में। कहाँ पे गाइस? जो सुमेरु गुफा स्थित है ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है गाइस। प्रश्न नंबर हम चल गए समय। अब इससे जो आप देख रहे होंगे जो PDF है, अगर आप हमारे चैनल में आए तो गाइस तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते,
बगल में बेल आइकन बटन दबाइए और जो भी हम वीडियो बनाएंगे जो भी वीडियो हमारे वो सबसे पहले आप पास पहुँच पाए। चलो हम प्रारंभ करते हैं। जो यह मैंने PDF यहाँ पे बना रखी है आपको, ये आप देखिए, इसमें मैं जनजाति के बारे में बना रखा। जो चलो प्रारंभ करते हैं हम। जो उत्तराखंड की जनजाति है गाइस, जो उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं, यह कौन सी जनजाति है? उत्तराखंड में भोटिया है, जौनसारी, राजी, थारू और बोक्सा सोका उत्तराखंड के ये प्रमुख जनजाति है। उत्तराखंड की ये जनजाति प्रत्येक जिले में रहती है गाइस, किंतु देहरादून और नैनीताल जिले में इनकी अधिक संख्या निवास करती है। भोटिया राज्य में तिब्बत और नेपाल की सीमाओं में भाग जो भोट प्रदेश कहते हैं, और भोट प्रदेश के निवासी करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? भोटिया कहा जाता है। जो भोटिया लोग होते हैं, जो भोटिया जनजाति के लोग होते हैं, ये अल्मोड़ा और चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी क्षेत्र में ये फैले हैं। भोटिया लोगों की बात करें तो गाइस, हम भोटिया लोग जो मंगोल प्रजाति के लोग होते हैं, ये वंशज उनके माने जाते हैं। और भोटिया लोग हिमालय के तिब्बत बर्मान परिवार से संबंधित बोलियाँ बोलते हैं गाइस। जो भोटिया लोग होते हैं, ये युवा पजामा कोटा या पहाड़ी टोपी पहनते हैं तथा युवती ऊंची बाहों वाली कोट पहनती है, जिसे चुंग कहते हैं। महिलाएं कमर के नीचे तक का कुर्ता पहनती है और जिसे फुल्ले बेल कहते हैं। मोंगे की जो माला भोटिया लोग पहनते हैं, और भोटिया जो महिलाएं होती है वो मुख्य जो आभूषण होते हैं, ये भोटिया लोग को जो वैग, गंवाला या रत्न देवताओं की पूजा करते हैं। जो भोटिया की जनजाति लोग होते हैं उनमें अपहरण विवाह की प्रथा प्रचलित है। ये लोग हुडके वड यंत्र बजाकर मनोरंजन करते हैं और एक कृषि तथा पशुपालन द्वारा अपनी क्या होते हैं? आजीविका कमाते हैं। इसके बाद हम जो आते हैं, जो जौनसारी जनजाति की बात करें, जो जौनसारी जनजाति गाइस, जौनसारी जाति जो होती है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। और जो जौनसारी जनजाति है ये टिहरी गढ़वाल में निवास करती है। टिहरी गढ़वाल जिले के पहाड़ी पर निवास करती है। और कहा जाता है जो जौनसारी जनजाति के लोग जो पांडवों का अपना क्या मानते हैं? ये पूर्वज मानते हैं। और जौनसारी लोग महासूर देवता की पूजा करते हैं। कहते हैं गाइस, जो इन लोगों के द्वारा बहुपति प्रथा प्रचलित थी और अंतरजातीय क्या होता था, इनका साथ विवाह प्रचलन होता था। कहा जाता है जो जौनसारी जाति की जो महिलाएं होती थी, ये कृषि करने में क्या होता है? कृषि करने में दक्ष होती थी। इसी के द्वारा लोग अपना पेट पालते हैं। और पुरुष पजामा कुर्ता जैकेट पहनते तथा महिला घुटनों तक क्या पहनते? कुर्ता घाघरा पहनती है। इसके बात करते तो जो आधुनिकता के समय, इस समय में जो पेंटा कोटा था, इसमें साड़ी का अधिक ब्लाउज होता है, जो इनके द्वारा क्या अधिक प्रचलन में बढ़ गया है इनके साथ। अब बात करते हम राजी जनजाति है। जो राजी जनजाति है, ये जनजाति वनरोध भी कहते हैं। यह जनजाति पिथौरागढ़ के धारचूला एवं डीडी हाट के पिलथाड़ में नागरगिया, किमखोल और चौरानी चमतड़ी में आदि में निवास करती गाइस। और बात करें हम जो राजी लोग हैं, प्रायः तो ये जंगल में निवास करते हैं। इसके जो मुख्य देवता होते, जो राजी जनजाति के निवास जो मुख्य देवता ये बागनाथ हैं। और कहा जाता है जो मुंडा तथा यह कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं। और थारू जो लोग होते हैं, थारू जनजाति के लोग होते हैं, इनकी जनजाति अपने क्या होते हैं? मृत पक्ष के राजपूत और पीड़ित पक्ष में भी भील उत्पत्ति मानते हैं। राजस्थान धार के क्षेत्र से आकर यहाँ बसने का शराब का अधिक सेवन कारण इन्हें क्या बोलते हैं? थारू कहा जाता है। उधम सिंह नगर जिले में निवास करती है। ज़्यादातर क्या यहाँ पे उधम सिंह नगर। थारू लोग कृषि करके आजीविका अर्जन करते हैं। और पुरुष धोती अंगरखा पहनते हैं और महिलाएं रंगीन लहंगा चोली तथा ओढ़नी पहनते हैं। बुक्सा की बात करेंगे। जो बुक्सा लोग होते हैं, जो बुक्सा लोग हैं, ये बुक्सा के लोग जो तराई क्षेत्र भावड़ स्थित बाजपुर, गदरपुर, रामनगर, दुगड्डा व देहरादून जनपद में निवास करते हैं लोग। और डोईवाल, विकास नगर, सहसपुर विकास खंडों में इनकी मुख्य भाषा हिंदी और कहा जाता है जो बुक्सा लोग हैं, इनकी मुख्य जो भाषा है कौन सी है? हिंदी। और समाज में विधवा विवाह, घटजवाई तथा बहुपति प्रथा प्रचलित है। जो बुक्सा लोग होते दुर्गा, महादेव, काली और लक्ष्मी, रामकृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। और जो आजीविका होती है ये धन, मक्का, चना होता है, जैसे गेहूँ एवं पशुपालन शौक होता है इनका। सौका जनजाति के कुमाऊनी प्रमंडल क्या कहते हैं? पिथौरागढ़ के पूर्वी भाग में निवास करते हैं। और बात करें इनका जो जीविकार्जन होता है, जो ये लोग होते हैं, ये कृषि, जड़ी बूटी तथा ऊनी वस्त्रों का
व्यवसाय करते हैं। अब गाइस है जो बात करें हम जो उत्तराखंड के ग्लेशियर है इनकी बात करें तो जो उत्तराखंड में जो ग्लेशियर है, जो गंगोत्री ग्लेशियर आपका, ये आपका उत्तरकाशी में, मिलम आपका पिथौरागढ़ में, पोंटिंग आपका पिथौरागढ़ और नामिंग आपका कहाँ पे है, ये भी आपका पिथौरागढ़ में। जो पिंडी ग्लेशियर गाइस आपका ये बागेश्वर में है, और सुंदर डोंगा भी आपका बागेश्वर, जो काफनी है ये भी आपका कहाँ पे, बागेश्वर में स्थित है। इसके बाद दरों की बात करें हम, जो दरें हैं उत्तराखंड में, जो दरें हैं, श्रीखंड दरा कहाँ पे, ये आपका उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है, और जो थांगला दरा जोड़ता है ये उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। जो मुलिंगला दरा की ऊंचाई है जो 5,669 मीटर है, जो ये कहाँ जोड़ता है, जो मुलिंगला दरा है ये आपका उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। माणा दरे की बात करें हम तो चिरबेटिया अथवा डोंगरी ला दरा है, जो चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। इसकी बात करें जो नीति दरा है, इसकी जो ऊंचाई है 5,044 है, जो किसको जोड़ता है, चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। जो बारह होती जो दरा है ये किसको जोड़ता है, ये आपका चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। इसकी बात करें हम तो कुंगरी बिंगरी जो दरा है ये किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है आपका चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें जो दरमा दरा है, ये आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख दरा जो कहाँ पे, ये पिथौरागढ़ में है। ट्रेपास दरा कहाँ पे आपका, ये भी आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें गाइस हम, जो राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं हम तो जो कार्बोट नेशनल पार्क है ये कहाँ है, रामनगर नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना 1935 में होती है। इसका जो क्षेत्रफल है गाइस पूछा जाता है, जो कभी कभी इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है, जो कार्बोट नेशनल पार्क है इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 521 है। इसकी स्थापना होती है 1935 में। यह पार्क आपका कहाँ पे है, नैनीताल में स्थित है। दूसरी बात करें हम जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे आपका, ये आपका चमोली में स्थित है। इसकी स्थापना होती 1982 में। इसका जो क्षेत्रफल है 630 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल नंदा देवी का। फूलों की घाटी की बात करें तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना होती 1982 में और इसका क्षेत्रफल है 87 किलोमीटर। बात करें जो 5वां राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे स्थित है, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है गाइस ये देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना होती 1983 में। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है गाइस, ये होती 1983 में। इसका जो क्षेत्रफल है गाइस 820 किलोमीटर है। कहा जाता है जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना होती है 1983 में और जिसका जो क्षेत्रफल है 820 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट बात करें हम जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है गाइस, जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आपका ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी स्थापना होती 1992। इसका क्षेत्रफल कितना है 2390 किलोमीटर इसके क्षेत्रफल। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती गाइस, ये 1992 इसके क्षेत्रफल 1992 में इसकी स्थापना होती और जो इसके जो क्षेत्रफल है 2390 के इसका क्षेत्रफल है। और लास्ट में आता है इसको जो छठा है जो सातवां है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये भी आपका गाइस उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी स्थापना भी 1992 होती और इसका जो क्षेत्रफल है 472 किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट भी बात है गाइस जो वन्य जीव विहार की बात करें, जो इनकी स्थापना कब होती है और कहाँ कहाँ पे है। वन्य जीव विहार की बात करें गाइस हम, जो वन्य जीव विहार है इसकी क्षेत्रफल और जनपद किस जिले में स्थित है, ये जो गोविंद वन्य जीव विहार गाइस ये कहाँ पे है, ये आपका उत्तरकाशी में। इसकी स्थापना होती 1955 में और इसका जो क्षेत्रफल है 953 किलोमीटर। जो गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना होती है 1955 और इसकी जो क्षेत्रफल 953 किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। और इसके बाद दूसरा जो है केदारनाथ वन्य जीव विहार है जिसकी स्थापना 1972 में होती गाइस और इसका जो क्षेत्रफल है 957 किलोमीटर। ये कहाँ पे, चमोली में आपका। आस्कोट वन जीव विहार आपका पिथौरागढ़ में, जो आस्कोट वन जीव विहार की स्थापना 1986 में होती और इसका जो क्षेत्रफल है 600 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सोन नदी है
इसकी स्थापना होती है 1987 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो क्षेत्रफल है 301 है। ये गढ़वाल में स्थित है, गढ़वाल में। प्रश्न नंबर 5, ये 5वां पॉइंट आया था हम वेंचर वन्यजीव। ये वेंचर वन्यजीव विहार ये अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना होती है 1988 में होती है और इसका जो क्षेत्रफल है 46 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब बात करें हम जो मंसूरी वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना होती है 1993 में। ये कहाँ पे आता है, ये किस जिले में आता है? ये देहरादून जिले के अंतर्गत आता है। जो मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1993 में और इसका जो क्षेत्रफल है 11 किलोमीटर, यह देहरादून में स्थित है। अब आए गैस हम झीलों की बात करें तो झीलें जो होती गैस है, ये उत्तराखंड में अधिकांश झीलें जो होती है ये कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। भीमताल कठगोदाम में 10 किमी उत्तर में स्थित, लंबाई जो 1674 मीटर और जोड़ चौड़ाई जिसकी 427 मीटर है। गहराई बोले तो इसकी जो गहराई है 30 मीटर तथा समुद्र तल से कितना है 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। थैंक यू गाइस। आपको हमारा ये सीरीज़ कैसी लगी आप हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताइए हमें कि ये आपको सीरीज़ कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू बने रहने के लिए, धन्यवाद। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।